आप सभी को सालों प्यार सलाम। मेरे फ्रेंड डॉक्टर बनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। जैसा कि हमने पिछले दिनों 1 से लेकर के 10 तक अंकों की गणना की थी और उस पर अध्ययन किया था, और उसी के आगे हम लोग आज चलेंगे अंक 12 में। और 12 अंक जो है बाइबल के अंदर कितना महत्वपूर्ण है, इसको आज हम देखेंगे। और इसका उपयोग जो है परमेश्वर ने स्वयं किया है, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस अंक के अधीन बहुत सारा काम करते हैं और किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि अंक 12 जो है बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अंक 7, अंक 3, अंक 1 ना बाइबल का बेस है, उसी तरीके से अंक 12 भी बाइबल का बेस है। अंक 12 पर है ना आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, इसको है ना बहुत ही गंभीरता से आप जब सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बाइबल में 12 अंक जो है क्यों इतना प्रभावी है और उसका क्या मतलब है, और ये किसके द्वारा पहली बार उपयोग में लाया गया। 12 अंक का जो प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब गण इसमें आगे अध्ययन करेंगे तो मालूम चलेगा कि इसकी कितनी महत्वता है। इस महत्वता को आज हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिल जाए और आप अध्ययन कर सकें। अभी है ना हम जो बात कर रहे हैं अंक 12 पर, तो 12 जो है बाइबल के अंदर कितनी बार आया है, पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है। बाइबल में 187 बार अंक 12 पाया जाता है। ये 187 बार जो है बाइबल के अंदर अंक 12 का जिक्र किया गया है, और ये कम संख्या नहीं है। और जहाँ भी किया गया है वहाँ पर महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे बड़ी बात है कि अंक 12 की जहाँ भी चर्चा हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है ना वहाँ पर साबित होता है। प्रकाशित वाक्य में भी इस अंक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अंक 12 जो है वो आधार समझ सकते हैं परमेश्वर की एक कार्य करने की शैली का, उसकी योजना में भी शामिल है। इसका अर्थ मैं बता दूं कि बाइबल के अंदर जो अंक 12 का जो महत्व है या उसका जो अर्थ है वो है पूर्णता। जिस तरीके से 7 अंक पूर्णता में आता है, ठीक उसी तरीके से 3 अंक भी पूर्णता में आता है, उसी तरीके से 12 अंक भी पूर्णता में आता है। और अधिकार भी इसका एक प्रारूप है। परमेश्वर की सत्ता को भी दर्शाता है, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर के अधिकार को वो यहाँ पर दिखाता है। अंक 12 जो है योजनाओं से भी संबंधित है, यानी कि अंक 12 के अधीन परमेश्वर की योजनाओं का भी उल्लेख बाइबल के अंदर मिलता है, और यहाँ पर अंक 12 का उपयोग किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अंक 12 को भविष्य का अंक भी कहा गया है, क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है उसके विषय में भी बाइबल इसके विषय में बताती है। और इससे पहले कि मैं और आगे बताऊं, मैं आपको बता दूं कि अंक 12 जो है सबसे पहली बार बाइबल के अंदर उत्पत्ति 14 उसके 4 पद के अंदर पाया जाता है। उत्पत्ति 14 उसके 4 पद के अंदर 12 वर्ष तक जो है वहाँ पर ना जिक्र किया गया है पहली बार। लेकिन परमेश्वर ने पहली बार 12 अंक का उपयोग किया, जो कि उत्पत्ति 17 उसके 20 पद के अंदर है, और वहाँ पर स्पेशली परमेश्वर इस अंक का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा वहाँ पर उपयोग किया गया है। मैं उस पद को आपको पढ़ करके बता देता हूँ। 17 का 20, उत्पत्ति 17 उसके 20 पद के अंदर, और इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाऊंगा, फलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
अगर है ना हम इसके आगे है ना देखें तो है ना 25 के 16 के अंदर भी इसी तरीके से है ना उसके पुत्रों की नाम दिया है, और है ना उसके आगे कहा गया है 25 के 16 में, इस्माइल के पुत्र यही हुए और इन्हीं नामों के अनुसार इनके गांव और छावनी के नाम भी पड़े, और ये ही 12 अपने कुल के प्रधान हुए। यानी यहाँ पर देखें कि ये 12 अंक जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। उसके आगे अगर हम चलें तो 12 अंक जो है वो एक और है ना शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो शख्स का नाम है याकूब। तो याकूब के उत्पत्ति 35 और उसके 23 पद के अंदर याकूब के 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन और सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्कार और जबूलून। यानी कि यहाँ पर सारे है ना आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको सारे पुत्रों की का वर्णन मिल जाएगा, उनके नाम यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब हम आते हैं इस अंक की महत्वता को समझने के लिए। जब समझेंगे और चलेंगे तो है ना हमें मालूम चलेगा कि ये अंक जो है मानव जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को भी प्रदर्शित करता है। कह सकते हैं कि 12 अंक जो है परमेश्वर की योजना को क्रियान्वित करने का एक आधार है बाइबल के अंदर, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण ना योजनाएं हैं उनमें देखेंगे कि 12 अंक जो है प्रभावी नज़र आता है। और इस तरीके से देखें कि परमेश्वर की योजना जब है ना कहीं पर भी दिखाई देती है तो 12 अंक हमें स्पष्ट रूप से नज़र आने लगता है। और ये 12 अंक जो है ये किसी मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया है। पहली बार परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर ने स्वयं, याहवे ने स्वयं, अलोहीम ने स्वयं जो है इस अंक का प्रयोग किया। जब इस्माइल के बारे में वो बात करता है और इस्माइल के बारे में कहता है कि मैं इससे 12 प्रधान उत्पन्न कराऊंगा, यानी 12 प्रधान उत्पन्न होंगे इससे, यानी 12 बच्चे इसके होंगे, और 12 कबीले 12 कबीले, क्षेत्र, स्थान या राज्य, वो सब इन्हीं 12 से आगे जा कर के स्थापित होंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये अंक की शुरुआत जो है वो परमेश्वर स्वयं करते हैं। और उसके आगे हम देखते हैं कि इस्राएल के 12 गोत्र जो हैं ये है ना परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। परमेश्वर ने ही है ना उनको 12 गोत्रों में तब्दील किया। हम है ना और भी अगर इस पर चर्चा करें तो बाइबल के अंदर 12 छोटे भविष्यवक्ता भी हैं जिनका उल्लेख पुराने नियम में हमें मिलता है। अंक 12 को जितना भी हम पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए ये है ना और गहराई की तरफ लेकर के जाता है, और गहराई में हम पहुंच जाते हैं, और अंक 12 में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये अंक जो है परमेश्वर की मनुष्य के लिए योजना से संबंध रखता है, और ये अधिकार से, पूर्णता से, परमेश्वर की सत्ता से, योजना से और भविष्य के लिए इस अंक का प्रयोग बाइबल के अंदर किया गया है, और निरंतर ना परमेश्वर इस पर काम करता रहा है। और आपको बता दें कि ये यीशु मसीह जो हैं, यीशु मसीह ने जी भी जब है ना अपने चेलों का चुनाव किया तो उसने हजारों चेलों में से केवल 12 को ही चुना, और वहाँ पर 12 अंक को प्रभु यीशु मसीह ने भी स्थापित किया, और वहाँ पर 12 अंक जो है नज़र आता है। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के अंदर जब है ना चेले इकट्ठे हैं तो वहाँ पर एक चर्चा होती है, और जो यीशु मसीह ने उनको बताया होगा कि इस संख्या का महत्व क्या है, इस अंक का महत्व क्या है, अन्यथा ऐसा वो उसके चेले नहीं करते, क्योंकि ऐसी कोई भी है ना प्रावधान नहीं है या ऐसा कोई भी है ना कारण नहीं है कि उसके चेले जो हैं उस वक्त में वहाँ पर वो उस क्रिया को करते जो क्रिया प्रेरितों काम 1 के अंदर पाई जाती है। और वहाँ पर न क्या लिखा है कि शिष्यों ने जो है बाद में यहूदा इस्करियोती जब ख़त्म हो गए, जब ना उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उनकी जगह पर मत्थियास को 12वां शिष्य घोषित किया गया।
क्या ज़रूरत थी कि है ना वहाँ पर कि 12वें शिष्य को घोषित करने के लिए, यानी 12 में गिने जाने के लिए क्यों कहा? अब इसके एक तो बात तो स्पष्ट हो रही है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि परमेश्वर जो है नंबर्स के लिए कितना महत्व रखता है। अन्यथा उसके चेले जो हैं ये कभी भी नहीं करते, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि प्रभु ने उनको समझाया होगा, उनको सिखाया होगा कि किस तरीके से हमें अंकों का प्रयोग करना है और किस तरीके से हमें अपने जीवन में उन अंकों के अधीन ही कार्य करना है। अन्यथा वे चेले जो प्रेरितों का काम एक के अंदर जब मत्थियास के नाम की चिट्ठी निकालते हैं और उसको 12 चेलों के अंदर गिना जाता है, तो ये ऐसे ही नहीं है, इसका एक महत्व निकल करके आता है। उसके साथ साथ अगर हम और भी आगे बढ़ें तो ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने एक गिनती को पूरा किया है, यानी एक अंक को पूरा किया है। उदाहरण के लिए हम और एक बात बता दें कि यीशु मसीह ने भी फिर एक बार जिक्र किया कि यीशु एक महिला को चंगा करते हैं और उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 बाब और उसके 20 पद से 22 पद तक आप देख सकते हैं। और 12 साल जो है संभव है कि इस बात का प्रतीक हो सकते कि उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई होगी, और परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी और उस योजना के तहत उसको 12 साल के बाद उसके जीवन के इस बड़े तूफान को शांत करने का एक निश्चित समय उसने ठहराया होगा। और 12 वर्ष के बाद में उस स्त्री को क्या हुआ, उस स्त्री को चंगाई मिल गई। 12 को अक्सर है ना हम लोग कई बार है ना बुरा भी समझ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है अच्छे के लिए ही प्रतिनिधित्व करता है, अच्छा ही है ना इसके अंदर देखा गया है। स्वर्गदूत नीम जो हैं बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 जो है पूरा का पूरा उससे भरा हुआ है, और किस तरीके से दीवारें होंगी, किस तरीके से उसका माप होगा, कौन कौन वहाँ पर होंगे, इस सब से ना आपको वहाँ पर परिचय मिल जाएगा। और जब पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि पाठ में कुछ संख्याएं मनमाने ढंग से रख दी गई हैं, बेकार में है ना रख दी गई हैं, ऐसा नहीं है। ये याकूब के 12 पुत्रों का जिक्र करना या ना इस्माइल के 12 पुत्रों का जिक्र करना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा अंकों का उपयोग करना है। और हिब्रू संस्कृति में संख्याओं का बहुत ज़्यादा गहरा मतलब निकलता है, उनका गहरा संबंध है, इसलिए वो आज तक उसी पर काम करते हैं, उसी पर ना क्रिया करते हैं, उसी के अनुसार योजना बनाते हैं, और इसीलिए वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस कार्य को नहीं छोड़ा है जो कार्य परमेश्वर ने करने के लिए दिया। हम मसीह लोग अक्सर ना इन सब बातों पर ना यकीन नहीं करते और उनको ना अनदेखा कर देते हैं और व्यर्थ की और बेकार की बातें समझ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बाइबल के अंदर कोई भी अगर हम एक चीज़ को निगलेक्ट करते तो हमें सारी संख्याओं को निगलेक्ट करना पड़ेगा, सारी संख्याओं को भूलना पड़ेगा, और तब जा कर के हम केवल और केवल एक ही बात करें कि विश्वास परमेश्वर। अंकों के बगैर बाइबल की गणना करने के लिए आप कोशिश करें या पढ़ने की कोशिश करें या उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करें, आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना अंकों के आप है ना बाइबल के बारे में सोच भी नहीं सकते। बाइबल हालांकि हिब्रू और ग्रीक में लिखी गई है, हिब्रू और ग्रीक में लिखे जाने के कारण हम इसको ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी नंबर्स नहीं है, कोई भी संख्याएं नहीं हैं, लेकिन हर एक अल्फ़ाबेट जो है वो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो है ना अंक का मान है, अंक की एक संख्या है, जिस संख्या से है ना उसके मर्म को समझा जाता है, उस शब्द के मर्म को समझा जाता है, उसकी गूढ़ बातों को समझा जाता है, उसके भेद को समझा जाता है, और तब जा कर के उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी डिकोडिंग होती है, और तब है ना हमें परमेश्वर के रहस्यों का पता चलता है। 6 दिन या 7 दिन सहित सृष्टि के संदर्भ में ये शाब्दिक है ना शब्द हो सकते हैं। 6 दिन में है ना परमेश्वर ने है ना सृष्टि को बनाया, 7वें दिन आराम किया, लेकिन ये उत्पत्ति एक की घटना है, लेकिन उसके बाद देखें तो ये सारे अंकों का ना उल्लेख और सारे अंकों की गणना जो है परमेश्वर ने की है।
उसके साथ साथ है ना देखें कि प्रकाशित वाक्य के अंदर एक साथ में एक बहुत ही स्पष्ट रूप से एक नंबर का जिक्र किया गया है, और वो नंबर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, और हम उसके नंबर को अक्सर है ना चर्चिज के अंदर सुनते हैं या पढ़ते हैं, या ना अक्सर उस पर चर्चा भी कर लेते हैं। ये प्रकाशित वाक्य 7 के अंदर 1,44,000 का जिक्र किया गया है, और इसको 10 के गुणक फल में 12 को आना रखा गया है वहाँ पर। और आप देखें कि 12 इंटू 12 144 होते हैं, यानी कि 10 के गुणक में उसको रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाएंगे कि हर एक 12 को मल्टीप्लाई करके तो वहाँ पर आपको 12 से 12 मल्टीप्लाई किया और 144 हो गए, यानी 1,44,000 वहाँ पर हो गए, यानी 12 गुणा 12 का। तो इस तरीके से आप देखें कि उस पर एक स्पष्ट संख्या का बाइबल में प्रकट होना, ये कोई क्या अतिशयोक्ति या ना कोई है ना ऐसा इत्तफाक नहीं हो सकता है, या जिसको हम कहें कि भाई ये तो ना अचानक से आ गया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको विशेष रूप से एक संख्या को वहाँ पर रख दिया गया है और लिखा गया है, ताकि हम लोग उसके महत्व को, उसके भेद को, उसके तमाम है ना मर्म को समझ सकें और परमेश्वर के रहस्य में बातों को जान सकें। हम है ना एक बात और है ना देखें कि नूह के जो बेटे हैं, नूह के जो बेटे हैं 3 हैं, लेकिन जो सेत से सारा वंश चलता है अब्राहम तक और यीशु मसीह तक। तो यहाँ पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना मैं देखी, उसको है ना मैं आपके लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि अगर उसकी आयु को देखें तो एक योजना उसकी आयु के अंदर भी छुपी थी, और वो क्या थी कि उसकी आयु 912 वर्ष हुई है। और उत्पत्ति के अंदर देख सकते हैं, उत्पत्ति 5:18 के अंदर उसका जिक्र मिलता है, उसका विश्लेषण आप वहाँ पर ना पढ़ सकते हैं। और 912 को अगर मैं प्लस कर दूं, 9 + 1 + 2 = 12, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 अंक यहाँ पर आ रहा है, अर्थात परमेश्वर की योजना सेत के द्वारा पूरी होनी थी, और ये प्लानिंग थी। और ये है ना एक अंकों का एक बहुत ही सुंदर और ऐसा सजावट के रूप में रखे गए ऐसे अंक हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो कहीं पर भी अलग नहीं हो रहे हैं। संख्याएं जो हैं आपस में मान लो ऐसे बोल रही हों या बातचीत कर रही हों, आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। बाइबल के अंदर अक्सर हमें ना 3 को, 12 को, 40 को, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और ये कुछ ना कुछ परमेश्वर के संदेशों के प्रतीक है ना दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने 3, 12 और 40 के अंदर बहुत कुछ है ना दिया है, और बहुत कुछ उसके बारे में हम समझ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं और भी आगे चर्चा करूं, बाइबल के अंदर है ना जो 12 बातें हैं ना, जो कौन कौन सी हैं, 12 है ना मैं महत्वपूर्ण जिनको आप जानते हैं उनका जिक्र मैं कर लेता हूं। यीशु ने 12 बजे मंदिर में खड़े होकर के बातचीत शुरू की, यानी कि जो है ना 12 बजे। और यीशु ने पहली बार जो है 12 वर्ष की आयु में ही धर्म उपदेश दिया। तो ये भी कोई इत्तफाक की बात नहीं है। और वो लोग है ना, उसके परिवार के लोग यरूशलेम में फसह के पर्व के लिए गए थे, लेकिन यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, और वहाँ पर वो मंदिर के अंदर शास्त्रियों और फरीसियों के साथ बातचीत कर रहे थे। लूका 2 उसके 41 से 52 तक आप उसको पढ़ सकते हैं। और हम देखें कि जो परमेश्वर ने अपना तंबू खड़ा कराया, तो उसमें 12 रोटियों को भी रखने के लिए उसने बोला। अब ना यहाँ पर परमेश्वर स्वयं बोल रहा है 12 रोटियों को रखने के लिए। तो ये बड़े विचित्र सी बात लगती है। ये 12 रोटी अखमीरी रोटियाँ रखने के लिए उसने बोला। लेवी व्यवस्था के अंदर 24 उसके 5 पद के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे 12 का ना जिक्र है, लेकिन मैं इतना तो नहीं दे सकता, शॉर्ट वीडियो है तो उसमें है ना आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। याकूब ने के 12 हाकिम थे, यानी याकूब ने 12 हाकिमों को नियुक्त किया।
ताकि है ना वो न्याय कर सकें, उनका उसकी देख रेख कर सकें। इसराइल के गोत्रों की उन 12 को ऊपर है ना उसने 12 को क्या किया, उसने अलग से रखा ताकि उस बात को समझ सकें। जिसके पास 12 मान लो राजकुमार हों, और राजकुमार ऐसे हम प्रधान कह सकते हैं, राजकुमार कह सकते हैं, और वो 12 जनजाति है ना उनसे निकल करके आती हैं। इस्माइल और इब्राहिम के इस्माइल जो है इब्राहिम का पुत्र है, और याकूब जो है याकूब है ना जब है ना परमेश्वर के द्वारा ना चुना गया तो उसके बाद उसके 12 गोत्रों को कहता है। लेकिन उससे पहले इस्माइल को भी है ना उसने चुन लिया था, और वहाँ पर पहली बार वो 12 अंक का प्रयोग करता है। इसके आगे देखें कि जब है ना वादा किए हुए देश में कनान का भेद लेने के लिए है ना गए, तो है ना 12 जासूसों को भेजा गया पहले। तो मिस्र से जब है ना निकल कर के आए तो 12 जासूसों को भेजा गया, और ये गिनती की पुस्तक में ना आपको मिल जाएगा। गिनती 13 उसके 1 से 16 पद के अंदर आप उसको देख सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। या ना जो आपको याद है मैं केवल उन्हीं का जिक्र करना चाहूँगा ताकि आप लोग उसको समझ सकें। नबूकदनेस्सर राजा के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं हम। दानियल नबी के समय में थे, और वो नबूकदनेस्सर का जो सपना है, जो उसने सपना देखा, वो ठीक 12 महीने के बाद ही पूरा होता है। यानी कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पर क्या बोलते हैं उसका पूरा होना, ये एक इस बात को दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण है। जब है ना युद्ध होता है, मिधानियों से लड़ने के लिए 12,000 पुरुषों का चुना जाना, यानी कि 12,000 पुरुष, जो कि गिनती की पुस्तक 31:4 से 5 में आप देख सकते हैं कि मिधानियों के साथ युद्ध में जब उतरे तो 12,000 लोग थे, और 1,000 हर एक गोत्र से उनको लिया गया। और ऐसा लगता है कि वास्तव में 12 जो है परमेश्वर के अधिकार को और परमेश्वर की योजना को प्रदर्शित कर रहा है। और हो सकता है कि शायद वहाँ पर 12,000 से ज़्यादा संख्या हो, लेकिन वहाँ पर के बाइबल के अंदर जो जिक्र किया है 12 का स्पेशली किया गया है, तो इसलिए हम 12 की बात कर सकते हैं, और ये परमेश्वर की सत्ता को यहाँ पर दिखाता है। हम एक और चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो का समय पूरा हो रहा है। जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को ना खिलाया, और यानी ये कह सकते हैं कि चमत्कार किया, तो उसके शिष्यों जो थे, उसके जो शिष्य थे, जो 12 चेले थे, उन लोगों को एक काम सौंपा कि वो जो बची हुई रोटियों के टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को इकट्ठा करो। और उन टुकड़ों को जब इकट्ठा किया गया तो वहाँ पर आप देखते हैं 12 टोकरियाँ ही उसमें मिलती हैं। मत्ती 14 में आप इसको देख सकते हैं। ए नगर में यहोशू 8 के अंदर जब है ना एक युद्ध की बात पढ़ते हैं हम, जो है ना एक ए नगर का नाश हुआ, तो वहाँ पर है ना मिलता है 12,000 लोगों का मारा जाना। ये सब कुछ इत्तफाक नहीं हो सकता, स्पेशली एक संख्या दी गई है। अगर ये संख्या दी है तो इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। हम है ना और सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, तो सुलेमान है ना के बारे में जानते हैं। सुलेमान ने नीति वचन लिखा है, 100 उपदेशक लिखा है, और सुलेमान दाऊद का बेटा है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हम ये देखें कि सुलेमान जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भी है ना 12 अंक का प्रयोग करता है। सुलेमान ने 12 राज्यपालों की नियुक्ति की इसराइल पर है ना राज करने, यानी कि जिला राज्यपाल बोल सकते हैं उसको, कुछ ही बोल सकते हैं कि 12 अंक का सरकार के अंदर यानी सत्ता के अंदर किस तरीके के उपयोग किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। पहला राजा 4 उसके 26 पद के अंदर आपको ये मिल जाएगा। एलिसा ने 12 बैलों के साथ अपना खेत जोत रहा था, वहाँ पर काम कर रहा था, और वहाँ पर 12 का स्पेशली जिक्र दिया है। पहला राजा 19 उसके 19 पद के अंदर आप इसको देख सकते हैं, जब एलिसा को परमेश्वर यहोवा ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। तो ये ना इससे पता चलता है कि परमेश्वर जो है इस अंक के द्वारा काम करता है, और ना कितने अद्भुत तरीके से वो काम करता है। चलते चलते मैं ना आपको एक और है ना वाक्य बता देता हूँ। प्रकाशित वाक्य में जीवन का वृक्ष का जिक्र दिया गया है। जीवन के वृक्ष का जिक्र जो दिया है उसमें 12
जो है 12 प्रकार के फलों के बारे में जिक्र दिया है और 12 महीने में अलग अलग प्रकार के फलों का जिक्र दिया है। तो यहाँ पर ना इस बात को ना भूलें कि हमारे पास भी जीने के लिए केवल 12 ही महीने हैं साल में, इससे ज़्यादा नहीं है। तो साल जब ना होती है तो 12 ही अंक ना हमें दिखाई देता है। यहाँ अगर हम ये कहें कि 12 अंक परमेश्वर के द्वारा एक ऐसा अंक है जो प्रयोग में लाया जाने वाला कि जिसमें परमेश्वर की सत्ता भी दिखाई दे रही है, परमेश्वर का अधिकार भी दिखाई देता है, परमेश्वर के जो पूर्णता है वो भी दिखाई दे रही है, परमेश्वर की योजना भी दिखाई दे रही है, परमेश्वर भविष्य की योजना भी इसी अंक में बना रहा है, परमेश्वर मानव जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसको भी इसी में प्रकट कर रहा है। यानी सब बातों को अगर कैलकुलेशन कर लें तो देखें कि 12 अंक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस अंकों की दुनिया में जो बाइबल के अंक हैं उसमें आप ना अच्छे से अध्ययन करके परमेश्वर को और समझ सकते हैं, परमेश्वर के कार्य करने की शैली को समझ सकते हैं और इस तरीके से आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम दूसरों को तैयार करने से पहले अपने आप को तैयार करें, ताकि हम लोग तैयार होंगे तो अवश्य परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरे लोगों को भी तैयार कर सकता है। तो सर्वप्रथम हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हम तैयार हों तो मुझे उम्मीद है कि आज ना आपको ये 12 अंक का जो विश्लेषण है ये बहुत अच्छे समझ आया होगा। आप इस पर अध्ययन करिए और आप भी खोजिए, ताकि ना आप लोग परमेश्वर के और रहस्यों को समझ सकें और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो सके और परमेश्वर के राज्य में आप और आगे बढ़ सकें। इन्हीं वचनों के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबके ऊपर तमाम सुख शांति बने रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम। यानी मेरा कहने का मतलब मैं ये शब्द इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों के ऊपर परमेश्वर का जो शांति है, परमेश्वर की जो शांति है वो निरंतर बनी रहे। और निरंतर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं और जो नहीं भी सुनते मैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। और इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये बोझ है और ये मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी नहीं है मेरे लिए एक ना दिया गया एक ऐसा वो है, मतलब इसको क्या बोलें, वो शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है या कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरा ये कर्तव्य है। मैंने सही शब्द मिल गया मुझे, कर्तव्य है मेरा कि परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए दिया है और मेरे बाप ने, मेरे पिता ने ना मुझे, मेरे अब्बा ने ना बोला है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो खुशी खुशी मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। आप लोग भी उसमें शामिल हों और आप लोग भी परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति और आनंद को भरे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।